वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 9 जहाँ पहिया है। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए चैप्टर को चलेंगे। पड्डुकोट्टई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह का नाम है पड्डुकोट्टई, वहाँ की ये कहानी है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, साइकिल चलाना। साइकिल जो होती है ना, बच्चे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, पर ये एक रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन कैसे हो सकता है? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नव साक्षर यानी कि जिन्होंने नई नई साक्षरता प्राप्त करी हो, यानी कि नया नया उन्होंने पढ़ना लिखा सीखा हो। तो पढ़ना लिखना सीखा जिन औरतों ने पहिया, उनके लिए एक आंदोलन बन गया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से विमेन ने साइकिल चलाना सीखा और वो आत्मनिर्भर बनी, उन्होंने अपना काम खुद करना सीखा, पैसे कमाना सीखा। नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। कहाँ की महिलाओं के लिए? पड्डुकोट्टई की महिलाओं के लिए। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों को दबाया जाता है, जिन लोगों को हमेशा दबा करके रखा जाता है, उन पर अपनी चलाई जाती है, कभी ना कभी तो वो भी आवाज़ उठाएंगे ना, वो भी तो कभी ना कभी तरीका निकालेंगे कि अपनी आवाज़ उठा सकें। आप जिसको जितना ज़्यादा दबाएंगे, एक दिन वो उतनी ही ऊंची आवाज़ में आपसे बात करेगा। ये बात याद रखिए। यही हुआ पड्डुकोट्टई की औरतों के साथ। उनको सदियों से दबाया जा रहा था, तो उन्होंने खुद को उठाने का एक अजीबोगरीब यानी कि बहुत ही एक डिफरेंट सा तरीका अपनाया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पड्डुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता यानी कि अपनी इंडिपेंडेंस, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता। स्वाधीन यानी कि हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। आज़ादी का ही सिनोनिम आप मान सकते हैं कि भाई हम किसी के अधीन नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम आपके अंडर नहीं हैं, आपके बराबर हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपसे ऊपर भी उठ सकते हैं। तो यही वाली बात महिलाओं ने करी। और क्या बना उनका स्वाधीनता का प्रतीक? वो बना साइकिल। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो नव साक्षर यानी कि उन सब ने अभी अभी ही नई नई साइकिल चलानी सीखी थी। और अगर 10 वर्ष से कम की जो बच्चियां हैं उनको हटा दें तो उसके अलावा 10 साल से ऊपर की जितनी भी औरतें हैं, आप कह सकते हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनमें से 1/4 तो साइकिल चलाना जानती ही हैं। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो जो पड्डुकोट्टई गांव है ना, वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन सा आ गया कि औरतों ने कहा कि हम साइकिल चलाएंगे। तो साइकिल सिखाने के लिए भी वहाँ पे कई सारे प्रशिक्षण शिविर यानी कि सेंटर लगा दिए गए, ट्रेनिंग सेंटर की हम आपको साइकिल सिखाएंगे। ग्रामीण पड्डुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो राइटर बताते हैं कि राइटर ने ना एक मुस्लिम महिला से बात करी जिसका नाम था जमीला बीबी। वो कहती हैं
कि पहले हमें बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता था कहीं जाने के लिए, पर अब क्योंकि मैं साइकिल चलाना जानती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और मैं कहीं भी किसी भी समय जा सकती हूँ। और वो आगे ये भी बोलती हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया ना, तो लोग ना फब्तियाँ कसते थे, या फिर आप कह सकते हैं ख़राब ख़राब कमेंट देते थे, या फिर उनके बारे में गलत बातें किया करते थे, मगर उन्होंने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फ़ातिमा जो कि स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, वो डेली आधा घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती हैं। साइकिल ख़रीदने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं हैं, मगर फिर भी वो डेली आधा घंटे रेंट पर लेकर के, किराए पर लेकर के साइकिल चलाती हैं। उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती हैं। वो कहती हैं कि साइकिल चलाने में ना एक अजीब सी, एक अलग सी इंडिपेंडेंस है, अलग सी आज़ादी है। और वो ये भी कहती हैं कि वो साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ेंगी। एक फ्रीडम की फीलिंग आती है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अब ऐसा उन्हें लगता है। जालिमा, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो अब जो लड़कियां साइकिल चलाना सीख रही हैं, वो दूसरी लड़कियों को भी अब साइकिल चलाना सिखा रही हैं। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो देखो, जिनको बाहर जाकर के काम करना होता है उनके लिए तो साइकिल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो खेतिहार मजदूर यानी कि जो फीमेल्स खेतों में जाकर के काम करती हैं, जो औरतें पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, जो गांव में अन्य काम करती हैं, जो गांव में नर्सेज हैं, सबके लिए साइकिल बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की प्राध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो इतना ही नहीं, जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली हैं, पत्थर तराशने वाली औरतें हैं, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स हैं, वो सब भी साइकिल का जमकर यानी कि पूरी तरीके से यूज़ कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, यानी कि जो अभी अभी नई नई साइकिल चलाना सीखी है, उनका नंबर बहुत बड़ा है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो राइटर बोलते हैं कि जिससे भी मैंने बात करी, जिस भी फीमेल से मैंने बात करी, उससे एक रिलेशन बना। क्या रिलेशन बना? वो ये कहती है, हर एक औरत ये बोलती है कि जब से उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया है ना, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करती है, वो खुद को आज़ाद महसूस करती है। और ये बात सारी फीमेल्स में कॉमन थी। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो एक जो वेमेन हैं जो खुद भी साइकिल चलाती हैं और बाकी औरतों को भी साइकिल चलाने के लिए इंस्पायर करती हैं, अगुआ यानी कि जो आगे आते हैं उनको हम अगुआ बोलते हैं, जो किसी चीज़ की पहल करते हैं। तो ऐसी एक औरत बोलती है कि साइकिल चलाने से ना हम में ना कॉन्फिडेंस आता है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो वो 4-4 किलोमीटर तक साइकिल से पानी ले आती हैं और बाकी सारा सामान भी ढो लाती हैं। कुछ सामान दूर से लेकर के आना है, उसको साइकिल पर रख के ले आती हैं। अपने बच्चों को भी साइकिल पर बैठा करके ले जाती हैं और सामान ले आती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। अब कहते हैं ना कि कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना तो लोग बड़ा कुछ अंट-शंट बोलते हैं। तो इस चीज़ को इन औरतों ने भी काफ़ी झेला। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो जब स्टार्ट किया वुमेन ने साइकिल चलाना, तो लोगों ने काफ़ी कुछ गलत बोला, बट धीरे धीरे जो है इसकी एक्सेप्टेंस आ गई।
साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो अब आगे बोलते हैं राइटर कि साइकिल चलाने वाला जो प्रशिक्षण क्षेत्र है, शिविर है, मतलब साइकिल ट्रेनिंग सेंटर जो है, वहाँ पर इतनी सारी विमेन आती हैं उस प्रशिक्षण शिविर में। इतना अच्छे से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा उनके अंदर ना एक तरह से जुनून है कि उनको साइकिल सीखनी ही है। वो ऐसा मानती हैं कि जो पुरुषों ने उनको बांध करके रखा हुआ था ना, साइकिल सीखने के बाद वो आज़ाद फील करती हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, है ना, साइकिल चलाते जाते सॉन्ग्स भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। मतलब ये बाकी दूसरी विमेन को भी इंस्पायर कर रही हैं कि बहना आ और साइकिल सीखें, और समय के पहिए मतलब समय क्योंकि आगे बढ़ रहा है, इसलिए समय के साथ साथ हम लोगों को भी बदलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये बात की जाती है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग भी देती हैं। यानी कि जो लोग पहले साइकिल सीख चुकी हैं और अब जो नई औरतें साइकिल सीखने आ रही हैं, तो उनको ना मतलब एक तरह से काफ़ी हेल्प करती हैं। जिन्होंने सीख रखी है ना, वो नए लोगों को सिखाने में और उनको कॉन्फिडेंस देने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो जो लोग सीख चुकी हैं ना, वो दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि सारी ही महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 का, इसमें लगभग 1500 महिलाओं ने क्या किया, साथ में रैली निकाली। मतलब सोचो 1500 वुमेन साथ में रैली निकाल रही हैं, मतलब अपनी एम्पावरमेंट को शो करने के लिए कि हम भी शक्तिशाली हैं, आदमियों के नीचे नहीं दबेंगे अब हम। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब ये हमने विमेन का पर्सपेक्टिव जाना। अब मेल्स, आदमी क्या कह रहे थे? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब जो साइकिल बेच रहे थे वहाँ पर आर साइकिल्स के मालिक, वो तो बड़ा ही सपोर्ट कर रहे थे वुमेन को, क्योंकि उनकी तो साइकिल्स बिक ही रही थी ना। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ, राइटर ने जो है ये स्टोरी लिखी, तो वहाँ पे जाकर के थोड़ी रिसर्च कर रहे थे पड्डुकोट्टई में, तो उन्होंने आर साइकिल्स के मालिक से बातचीत की। तो आर साइकिल के मालिक ने शायद ना बिल्कुल करेक्ट डेटा नहीं दिया राइटर को। क्यों? क्योंकि हो सकता है आर साइकिल के मालिक को लगा होगा कि कर विभाग से, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं राइटर। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी विमेन जो है वो वेट नहीं कर पाई कि जो लेडीज़ की साइकिल होती है वो आए, इसलिए बहुत सारी औरतों ने तो जेंट्स साइकिल ही खरीद ली और उसको चलाने लगी। कुदीमी अन्नामलई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी
गतिशीलता बढ़ जाती है। तो कुदुमी जो हैं वो साइकिल सिखाती थी और वो बताती हैं कि हमारा जो एरिया है ना वो मेन शहर से काफ़ी अलग है और जो साइकिल चलाना जानते हैं वो इसीलिए अपने काम कर पाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, मतलब आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक निहितार्थ। मतलब ये हुआ कि जो वुमेन साइकिल चलाना जानती थी अब वो पैसे भी ज़्यादा कमा सकती थी। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अब वो राइटर को बताते हैं कि साइकिल से ना वुमेन का बड़ा एम्पावरमेंट हुआ है। पहले अपना सामान बेचने के लिए या फिर कहीं बाहर जाने के लिए उनको बस का जो है वेट करना पड़ता था। अब साइकिल से वो खुद ही चली जाती हैं, आसपास के गाँव में जाकर के अपना सामान बेच आती हैं। इससे उनकी इनकम भी बढ़ी है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, क्योंकि बस के लिए वेट नहीं करना पड़ता, खुद से ही चली जाती हैं तो इनके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो अपना सामान बेचने पर ये सारा कंसंट्रेशन कर सकती हैं। तीसरा फ़ायदा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है और अपना वो काम समय पे कर लेती हैं तो काम पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं और तो और उनको रेस्ट करने का भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। अब देखिए ना, विमेन है और यहाँ पे कितना सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहले जब साइकिल नहीं थी तो अपना छोटा छोटा सामान बेचने के लिए उनको बस स्टैंड तक पहुँचना पड़ता था और उसके लिए भी किसी मेल मेंबर, अपनी फैमिली के किसी आदमी को ही बोलना पड़ता था। बट अब क्योंकि उनके पास साइकिल है, साइकिल पर अपना सामान रख करके वो कहीं भी जा सकती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता और आसपास के सारे इलाकों में वो जा पाती हैं और घर भी जल्दी पहुंच पाती हैं। तो घर का काम भी वो आसानी से अब कर लेती हैं, बच्चों की भी देखभाल वो ज़्यादा आसानी से कर पा रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। यानी कि वो काफ़ी सारा सामान लेकर के इधर से उधर ट्रैवल करती हुई कहीं पर भी आपको विमेन दिख जाएगी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि विमेन ने साइकिल चलाना सीख लिया है ना, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनके अंदर पैदा हुई है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। सिर्फ पैसों से ही आप इस बात को नहीं तोल सकते हैं कि पैसा उनके पास बढ़ गया है या उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है, बल्कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो फातिमा खुद कहती है कि सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, मैं तो साइकिल चलाने के लिए पैसे गंवाती हूँ, इनफैक्ट मैं तो किराए पर लेती हूँ डेली साइकिल, बट मुझे आज़ादी और हैप्पीनेस फील होती है साइकिल चलाकर। पड्डुकोट्टे पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में किस तरह सोचा ही नहीं था, कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। तो राइटर कहते हैं कि कभी भी मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था कि जो साइकिल है वो एक फ्रीडम का भी प्रतीक हो सकती है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते।
तो एक जो विमेन है वो ये कहती हैं कि साइकिल चलाना किसी के लिए छोटी बात हो सकती है, मगर पड्डुकोट्टई की महिलाओं के लिए तो एक जहाज़ यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी ये बात है। फिर आगे बोलती हैं कि अगर किसी मर्द को ना प्रॉब्लम है ना कि औरतें साइकिल चलाती हैं, तो जाए वो इंसान टहले, क्योंकि साइकिल चलाने में औरतों की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये चैप्टर लिखा था पी साईनाथ ने। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।